सावन का महीना खत्म हो चुका है और इसी के साथ खत्म हो चुके हैं कुश्ती का दौर। लेकिन जब उपचुनाव होने वाले हों तो फिर राजनीतिक कुश्ती तो देखने को मिलती ही मिलती है। और कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है कानपुर की विधानसभा सीट सीसामऊ पर। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसमें से एक नाम कानपुर की सीसामऊ सीट का भी है। अगर हम 10 सीट की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी पे उठापटक मची हुई है तो वो इसी सीट पर है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी इस पर विधायक थे। उनको एक मामले में 7 साल की सज़ा होती है और उनकी विधायकी चली जाती है। उसके बाद से इस सीट पर चुनाव होने हैं। बीजेपी के लिए ये सीट कितनी बड़ी नाक का सवाल बनी हुई है, ये इसी से पता चल जाता है कि पिछले 22 सालों से बीजेपी इस सीट पर अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाई है और इस बार वो किसी भी हालत में इस पर अपनी जीत दर्ज कराना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दल अपना दल ने एक नया शगुफा छोड़ दिया है। दरअसल उनकी प्रमुख अनुप्रिया पटेल कानपुर आई थी और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ की जो कमेटी हैं, जिला अध्यक्ष नवीन श्रीवास्तव और अन्य पदाधिकारी हैं, उन्होंने इस मांग को उठा दिया है कि सीसामऊ सीट अपना दल के पास जाना चाहिए। और ये मांग उन्होंने क्यों उठाई है, इसके पीछे उनका तर्क भी है। पहला तर्क तो यही है कि चूंकि बीजेपी पिछले 22 सालों से लगातार कोशिशों के बावजूद भी इस मुस्लिम बाहुल्य सीट पर अपनी जीत दर्ज नहीं करा पा रही है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिला था रामपुर की स्वार टांडा सीट पर। दरअसल वो सीट भी आजम खान, जो समाजवादी पार्टी के आजम खान हैं, उनके अधिपत्य वाली सीट थी और उस पर उनके पुत्र 2 बार के विधायक थे। लेकिन फिर उस सीट पर उपचुनाव होता है और इस उपचुनाव में ये सीट बीजेपी लड़ने की जगह अपने सहयोगी दल अपना दल को दे देती है। और जिस सीट पर लगातार आजम खान का परिवार जीतता आ रहा था, उस सीट पर अपना दल ने जीत दर्ज कराई। उनके प्रत्याशी ने तकरीबन 8,500 मतों से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थी उनको हराया। इसी तर्क को देते हुए अब अपना दल ने ये मांग अपनी प्रमुख से उठाई है और ये कहा है कि इस सीट पर अब अपना दल का प्रत्याशी होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जिस तरह से रामपुर की स्वारा सीट पर टांडा सीट पर अपनी जीत दर्ज कराई है, उसी तरीके से चूँकि सीसामऊ भी मुस्लिम बाहुल्य सीट है, तकरीबन 1 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं, ये हमेशा से समाजवादी पार्टी के पास रही है और इस बार तो वैसे भी कांग्रेस साथ में है गठबंधन में। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये सीट अपना दल के पास जानी चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या भाजपा ये सीट छोड़कर अपने सहयोगी दल को देगी, क्योंकि इस सीट के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को इस सीट का प्रभार दिया गया है, साथ ही साथ सुरेश खन्ना को इस सीट पे लगाया गया है और उसके साथ ही साथ जो उनके तीसरे मंत्री हैं नितिन अग्रवाल, उनको भी इस सीट पे लगाया गया है। ये सभी 1-1, 2-2 बार यहाँ पर आ भी चुके हैं, बैठके भी कर चुके हैं। लगातार जो भी बीजेपी के कार्यक्रम हो रहे हैं वो इसी सीट क्षेत्र में हो रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए ऐसा मुश्किल लगता है कि बीजेपी ये सीट छोड़े। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अनुप्रिया पटेल क्या एनडीए के घटक दलों के बीच में या बीजेपी के आलाकमान से बात करती हैं और ये सीट बीजेपी के पास फिर से जाती है या फिर इस बार अपना दल का प्रत्याशी आता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।